हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्न को देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस प्रश्न को हमें हल करना है, तो हम कैसे हल करेंगे वो भी अच्छे तरीके से। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब ध्यान रखिए कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे के आधार होता है। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप जा करके एक बार सूत्र को दोहरा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आइए इस चित्र के माध्यम से जरा हम समझ सकते हैं कि कौन सा भुजा क्या होगा। देखिए, ये सेक थीटा हो गया। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना रखा हूँ जिसका नाम ABC दिया गया है। अब देखिए, तो सेक थीटा बराबर तो 13/12 होता है ना। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी भुजा दिया गया है, यानी कि हमें ये से एक पहले कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है क्या, यहाँ पे आधार दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम B और C को निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पहले ही क्वेश्चन में कह चुका है कि क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी जब सभी को हमें निकालना है तो सभी भुजाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आइए निकालते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में। अब चलिए क्या करेंगे, तो देखिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा CA, या फिर आप AC कह सकते हैं। AC का स्क्वायर बराबर लंब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे B और C लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि BC का स्क्वायर अब प्लस आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो A और B हो जाएगा आधार हमारा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, कौन कौन सी भुजा दिया गया है, तो हमें कर्ण और आधार दिया गया है, यानी कि देखिए AC और AB दिया गया है। तो चलिए इसको रख लेते हैं। देखिए, AC बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर है ना, तो आप यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है इतना। और BC बराबर कितना है, देखिए BC बराबर नहीं दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे BC हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। BC का स्क्वायर प्लस AB बराबर कितना दिया गया है, देखिए AB बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 13 का वर्ग यानी कि 169 हो जाएगा, और 12 का वर्ग दिया गया है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। क्लियर है इतना आपको। अब देखिए, BC का स्क्वायर इधर बच गया। अब क्या करते हैं, आइए 169 में से 144 घटाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, तो बच जाएगा 25, ठीक है। 25 बच गया। अब देखिए, इधर क्या है, स्क्वायर है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण लग जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, BC। अब क्या कर सकते हैं कि BC बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए BC यानी 25 जो है करणी में है, यानी रूट में है, तो इसका मान कितना होता है, 5 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, हमने BC का मान निकाल लिया है कितना, तो BC का मान हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। BC का मान 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि हमारी हो जाए कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी BC की लंबाई हमने ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेना है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे किसका, साइन का। चलिए आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं साइन से। देखिए, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर भैया होता क्या है, तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा का कर्ण होता है, ठीक है। आप एक बार जरूर सूत्र को देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा है इसमें B और C है, तो बराबर आप BC और बट्टे में कर्ण क्या है, A और C है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, B और C
का मान कितना है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 5 दिया गया है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 और यहाँ पे क्या है AC का मान कितना है 13, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना निकल गया 5/13 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है हमारा, इसके बाद होता है काश थीटा। क्या होता है काश थीटा। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो ये होता है आधार और बटे के कर्ण हो जाता है। काश थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण हो जाता है। देखिए हमारा आधार क्या है, तो आधार हमारा AB है, तो यहाँ पे लिख लीजिए AB, और बटा में कर्ण क्या है AC, तो यहाँ पे हम AC लिख लिए हैं। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा AB का मान रखिए कितना हो जाएगा 12, और बटा AC का मान रखिए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से काश थीटा बराबर कितना हो गया 12/13। अब चलिए चलते हैं कहाँ पे, tan पे। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan बराबर होता है क्या चीज़, तो लंब और बटे के आधार होता है। ठीक है, tan बराबर क्या होता है लंब बटा का आधार। इस सभी आप लोग याद भी कर लीजिएगा, जो को आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक ना, तो लंब यानी क्या हो जाएगा, लंब हमारा B और C है, तो यहाँ पर लिख लेंगे BC, और बटे में आधार क्या है AB, यानी कि AB लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि BC बटे में AB। तो BC का मान कितना है, देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5, और बटे में AB का मान कितना है 12, यानी कि 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा का। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, काट आता है, काट थीटा। तो भाई आपको पता होगा कि जो काट थीटा बराबर होता है वो tan के उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा ये आधार और बटा का लंब हो जाएगा। ठीक है, आइए तो आधार कितना है हमारा, आधार है AB, यानी कि AB का बटे में क्या हो जाएगा लंब, यानी कि BC। ठीक है, तो देखिए AB बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए अब हमारा क्या रह गया है, तो सेक तो यहाँ पे दे दिया गया था, अब हमारा रह गया है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण और बटा का लंब होता है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बटे के लंब। ठीक है, अब चलिए कर्ण बराबर कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13, और बटा में लंब बराबर कितना है, लंब हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 13/5। इस प्रकार से हम कॉस थीटा बराबर 13/5 ज्ञात कर लिए। ठीक है, देखिए एक बार पूरे प्रश्न को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि हमने कैसे ज्ञात किया है, बिल्कुल इजी तरीके से हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया है। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।